देश भर में 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल जी इस वक्त मौजूद हैं और हर घर तिरंगा अभियान के बारे में उनसे जानकारी लेंगे। सर, आपका आकाशवाणी देहरादून में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को। सर, सबसे पहले हर घर तिरंगा के बारे में जानना चाहेंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे का जो उद्देश्य रखा गया है। देखिए, आज़ादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को उत्साहित करने के लिए और एक जो संकल्प लिया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए जनमानस में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल रूप से हो और हम आज़ादी के बांकुरों को, जिन्होंने बलिदान दिया स्वतंत्रता आंदोलन में, उन सबको भी स्मरण कर अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त करें, उनको याद भी करें और उनसे प्रेरणा लेकर इस संकल्प को लेकर चलें। इसके लिए 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको आह्वान किया कि हर घर तिरंगा लहराया जाए। तब से हर घर तिरंगा 15 अगस्त के समय पर पूरा देश अपने घरों पर सम्मान के साथ, गर्व के साथ इसको लहराता है और ये हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करता है। सर, क्योंकि इस बार हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर तिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करने के लिए कहा गया है, इसमें कैसे लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं और इसके पीछे का जो उद्देश्य रखा गया है कि कैसे लोग अपनी देश भावना से प्रेरित हो सकें। सभी के अंदर इसकी भावना है। मैं परसों ही रात को देहरादून पहुंचा तो कल सुबह से ये सेल्फी अपलोड करने के लिए मेरा जो ग्रैंडसन है, पोता है, उसने सुबह से मेरी नाक पे दम कर दिया, बाबा जी तिरंगा लहराना है, बाबा जी तिरंगा लहराना है। और स्वयं तिरंगा लेकर के छत पर गया और उसने तिरंगा लहरवाया साथ में और सेल्फी अपलोड कराई। सेल्फी अपलोड करने का एक जो आज की पीढ़ी है उसमें व्यापक प्रभाव है, व्यापक उसका असर है, एक जुनून है। किसी भी चीज की सेल्फी लेना, सेल्फी अपलोड करना, उसका एक पैशन है। सर, आज गांव-गांव तक अगर हम तिरंगा अभियान को देखें तो वो कैसे आगे बढ़ रहा है और इसको आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक इस अभियान को ले जाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में तिरंगा यात्राएं निकल रही है। लोग सुबह से शाम तक जब समय मिले तो इस पूरे 4-5 दिन के अंदर देशभक्ति से पूरा देश सरोबोर होता है। गाँव में, देहात में, गली में, मोहल्ले में, इंडस्ट्रीज में, सब जगह पर, सबके बीच में एक जबरदस्त देशभक्ति का उत्साह है और जगह जगह पर तिरंगा यात्राएं निकल रही है, तिरंगा लहराया जा रहा है, देशभक्ति के गाने गाए जा रहे हैं। लोग तिरंगे के साथ उन वीरों को याद करके अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। सर, क्योंकि यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि आपने कहा कि गांव कस्बे तक हर एक व्यक्ति, चाहे बच्चे हो, महिला हो, उस पर बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। इस बार स्वच्छता अभियान को इसमें शामिल किया गया है, इसका उद्देश्य क्या रखा गया और उसकी क्या सफलता आप धरातल पर देखते हैं? स्वच्छता अभियान तो जब से मोदी जी आए हैं 2014 से ही एक एजेंडे पर है और समय समय पर महापुरुषों की जयंतियों के समय पर, अन्य अवसरों पर हम जगह जगह स्वच्छता अभियान करते हैं, जो भी अवसर आते हैं। अभी इसके बाद 17 सितंबर को हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। तब से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती तक, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक, बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आएगी 25 सितंबर को। इस पूरे पखवाड़े में हम देश भर में सेवा पखवाड़े के रूप में लेते हैं, स्वच्छता अभियान के रूप में लेते हैं। जगह जगह पर स्वच्छता अभियान पूरे पार्टी के सभी वर्ग मिलकर के इसको करते हैं और समाज में भी इसकी एक सकारात्मक संदेश जाता है। स्वच्छता के प्रति लोगों का आग्रह बढ़ता है, लोग उसको पालन करते हैं। सर, हर घर तिरंगा अभियान के तहत युवाओं में खासतौर पर उत्साह देखने को मिलता है और इसे अगर हम देखें तो अपने देश के इतिहास के साथ जोड़ने की भी एक पहल की गई है, इसे कैसे आप देखते हैं? युवा 2047 का जो स्वप्न साकार होगा वो युवाओं के बल पर होगा। युवाओं को उसकी ओर एक्टिव करने के लिए, युवाओं को उसमें एक अपना योगदान देने के लिए, प्रेरित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम देश के अंदर जो चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का जबरदस्त मोटिवेशन है। वो मन की बात में करते हैं, वो परीक्षाएं होती है तब युवकों से बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं और अनेक अवसरों पर मैंने देखा है वो समाज के हर वर्ग से बात करते हैं और सबके अंदर राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान जागृत करते हैं,
आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, इन सब मुद्दों के प्रति वो युवा पीढ़ी को विशेष रूप से आग्रह करते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं, जिससे कि आत्मनिर्भर होकर भारत आगे बढ़े। और इन 10 वर्षों में हमने देखा है कि मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इसके एक सुखद परिणाम आए हैं। आत्मनिर्भर भारत ने दिखाया है कि आज का भारत कोई झुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, किसी से डरने वाला नहीं है, आंख में आंख डालकर बात करने वाला है। और अभी लेटेस्ट हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की उस ताकत को देखा है। सर, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आने वाले वक्त में इसे और कैसे आगे बढ़ावा दिया जाएगा? जैसे कि अगर हम इसे गणतंत्र दिवस में भी शामिल करने की बात करें और राष्ट्रीय उपलक्ष्य में शामिल करने की बात करें, क्या इसको लेकर भी कुछ आप लोग सोच रहे हैं? जिस प्रकार से भी होगा, युवक आगे आने चाहिए, युवक देश के निर्माण में लगने चाहिए, देश को प्रगति में आगे ले जाने में लगने चाहिए, क्योंकि युवकों के आधार पर ही हम 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बना पाएंगे और उसमें जो जो गतिविधियां आवश्यक होगी वो करेंगे। सर, हर घर तिरंगा अभियान पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा? मेरा यही संदेश है कि सब इस तिरंगे के दर्शन मात्र से सबका हृदय गौरव से भर जाता है। सब इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएं, सब इसमें योगदान दें। तिरंगा कभी झुकने न पाए, देश कभी रुकने न पाए, तिरंगा भी शान से लहराएगा, देश भी शान से आगे बढ़ेगा और विकसित भारत बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आकाशवाणी देहरादून से बातचीत के लिए। नमस्कार सभी दर्शकों।